दोस्तों स्वागत है फिर से आपके एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ सामाजिक विज्ञान क्लास 10th। हाँ, देखिए 2022 में ये पूछा गया है, दो प्रकार से इस प्रश्न को बनाकर पूछा गया है, तो ज़रूर से ज़रूर तैयार करके जाइए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? भारत में मिट्टी के प्रकारों का एक निबंध लिखिए। निबंध लिखना है, या भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के किन्हीं 3 प्रकारों की विवेचना कीजिए। हाँ, तो आइए देखते हैं उत्तर में। रासायनिक और भौतिक गुणों जैसे रंग, बनावट, मोटाई आदि के आधार पर भारत की मृदाओं को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है ना। पहला, जलोढ़ मृदा। कौन सी? जलोढ़। तो जलोढ़ मृदा भारत में विस्तृत रूप से फैली हुई है। इस मृदा का निर्माण हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए निक्षेपों से होता है। यह मृदा भारत के संपूर्ण क्षेत्र में 45.6% भाग में विस्तृत है। इसकी उर्वरक क्षमता अधिक होती है। जिन क्षेत्रों में यह मृदा पाई जाती है वहाँ कृषि अधिकता से की जाती है और वहाँ धनी जनसंख्या पाई जाती है। हाँ, दूसरी है काली मृदा। इस मृदा को रेगर या काली कपास मृदा भी कहा जाता है। यह भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 45.6% भाग में विस्तृत है। यह बहुत महीन कणों से बनी है। तीसरा, लाल और पीली मृदा। इस मृदा का रंग लाल होता है। यह भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 50.6% भाग पर विस्तृत है। इस मृदा का लाल रंग दक्कन पठार के कम वर्षों वाले क्षेत्रों में लोहे के कणों का आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में फैलने के कारण होता है। यह मृदा जल योजना के कारण पीली हो जाती है। फिर से एक बार, जलोढ़ मृदा क्या है? जलोढ़ मृदा भारत के विस्तृत रूप में फैली हुई है। इस मृदा का निर्माण हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा होता है। यह मृदा भारत के संपूर्ण क्षेत्र के 45.6% भाग में विस्तृत है। इसकी उर्वरक क्षमता अधिक होती है। जिन क्षेत्रों में यह मृदा पाई जाती है वहाँ कृषि अधिकता से की जाती है और वहाँ धनी जनसंख्या पाई जाती है। काली मृदा क्या होती है? इस मृदा को रेगर या काली कपास मृदा भी कहा जाता है। यह भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 45.6% भाग में विस्तृत है। यह बहुत महीन कणों से बनी है। तीसरा क्या है? लाल और पीली मृदा। इस मृदा का रंग लाल होता है। यह भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 50.6% भाग पर विस्तृत है। इस मृदा का लाल रंग दक्कन पठार के कम वर्षों वाले क्षेत्रों में लोहे के कणों का आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में फैलने के कारण होता है। यह मृदा जल योजना के कारण पीली हो जाती है। हाँ, अगला है लैटेराइट मृदा। लैटेराइट शब्द का शाब्दिक अर्थ ईंट होता है। लैटेराइट, हाँ, लैटेराइट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों? ईंट होता है। लैटेराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। लैटेराइट मृदा के निर्माण में निष्कासन प्रक्रिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अगला है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थली, कौन सी? मरुस्थली। यह मृदा भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 4% भाग में विस्तृत है। कितना परसेंट? 4%। यही सब आपको याद रखना ज़्यादा जरूरी है। कुछ क्षेत्रों में इस मृदा में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके इससे नमक बनाया जाता है। तो इसकी क्या क्या विशेषता है? यह 4% पाया जाता है और इसमें इतने ज़्यादा नमक की मात्रा पाई जाती है कि इसके पानी को अवशोषित करके जल बनाया जाता है, नमक बनाया जाता है। हाँ, अगला वनी एवं पहाड़ी मृदा। यह भारत के 8% भौगोलिक क्षेत्र पर विस्तृत है। यह मृदा नदी घाटियों में दोमट और सिल्टदार होती है, लेकिन ऊपरी ढलानों पर इसकी गठन मोटे कणों से होता है। अगला लवणीय मृदा। क्या? लवणीय मृदा। इस मृदा को ऊसर मृदा कहते हैं। लवणीय मृदा को कौन सा मृदा कहते हैं? और ऊसर मृदा। लवणीय मृदा में
सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है, अतः यह अनवरर होती है। किसका मात्रा अधिक होता है? सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का। अगला लास्ट है पीट या जैविक मृदा। यह मृदा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां वनस्पति की वृद्धि अच्छी हो, क्योंकि यहाँ मृत जैव पदार्थ बड़ी मात्रा में एकत्र हो जाते हैं। इसमें जैव पदार्थ 40% से 50% तक होते हैं। यह सामान्यतः गाढ़े व काले रंग की होती है। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो हुआ समाप्त। और वीडियो आपको अच्छा लगे, प्रश्न अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। थैंक यू।